अभी वर्तमान काल में जो कोरोना का टाइम चल रहा है, जिसमें कोविड-19 के कारण सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हैं। इस समय एक ही चीज़ है जो आपका शरीर और आपका मन, ये दोनों मिलकर के आपको स्वस्थ होने में ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि तत्काल आप कोई भी खान पान भी करते हैं तो वह सीधा असर शरीर पर नहीं कर पाता है। कोई भी चीज़ इम्यूनिटी को तुरंत डेवलप करने में समर्थ नहीं होती है। लेकिन योगा और प्राणायाम या योग के समस्त पार्ट, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो दूसरी समस्त क्रियाएं हों, वो मिलकर के शरीर को पूरा एंटीबॉडी उसकी क्रिएट करती है, जिससे क्या है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाने से फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो योगा में खास करके जब हम लोग आसन करते हैं तो आसनों के माध्यम से हमारे शरीर के समस्त जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन है और पूरे शरीर में जो हमारे प्राण व्याप्त है। योगा में सर्वाधिक जो फोकस किया जाता है वो प्राणायाम पर फोकस किया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर के समस्त कोषों को हम क्योर करने का प्रयास करते हैं, उनको रीजनरेट करने का प्रयास करते हैं, उनको हील करने का प्रयास करते हैं। सेल लेवल पर जो परिवर्तन है वो हमारे प्राणायाम के माध्यम से है। तो योग में खास करके प्राणायाम का जो चैप्टर है वो प्राणायाम आपका डायरेक्ट असर करता है, क्योंकि प्राणायाम के अंदर जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसमें नॉस्ट्रिल सीधा कनेक्टेड है। दूसरा जो पार्ट है वो आपका माउथ है। तो जब हम श्वास का प्रयोग नाक से करते हैं और नाक से जब श्वास लेते हैं तो सीधा श्वास नाली के माध्यम से ही हमारे लंग्स में पहुंचता है। हमारे फेफड़े, कोविड के कारण जो है फेफड़ों पर ज़्यादा अटैक होता है और फेफड़ों के माध्यम से ये आपके लंग्स को चोक कर देता है, उनके अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसके कारण से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है या उसके कारण से अन्य इन्फेक्शन जो है आगे आगे ब्लड में क्रिएट होने लगते हैं। तो जब आप योगा में खास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसमें एक नाक से श्वास लेना, दूसरे नाक से श्वास छोड़ना धीमी गति से, भस्त्रिका प्राणायाम है, थोड़ा तेज़ गति से श्वास को लेना और तेज़ गति से श्वास को छोड़ना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव अभ्यास हैं। और कोविड से बचने में आपके लंग्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लंग्स ही ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले कोविड का हमला होता है। क्योंकि श्वास के माध्यम से, किसी के खांसने से, छींकने से जो बैक्टीरिया वायुमंडल में जाते हैं उसको हम श्वास के द्वारा ही इनहेल कर जाते हैं और इनहेल करने से वो हमारे फेफड़ों को चौक करने लगते हैं। तो अगर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको उससे क्या है कि कोविड आदि के या अन्य कोई भी इन्फेक्शन है, खास करके श्वास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार का नमूनिया आदि है, तो उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम के माध्यम से हम इसको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है सही मेंटेन होता रहता है। आपके ऑक्सीजन लेवल के कारण आपके हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हृदयाघात आदि आने की संभावनाएं कम हो जाती है। इवन अगर कोरोना हो भी जाता है किसी पेशेंट को, तो ऐसी स्थिति में भी वो अगर प्राणायाम का अभ्यास है, हल्के फुल्के आसन है, जैसे हल्की धीमी गति से थोड़ी रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, धीमी गति से पैरों को चलाते हुए और फिर धीरे धीरे स्पीड को हल्के हल्के बूस्ट करता जाए और धीरे धीरे ब्रीदिंग को बढ़ाते और तेज़ गति से हल्की हल्की श्वासों को लेता जाए, तो थोड़ी देर में बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और श्वास आदि का रिदम बढ़ने से बॉडी में वार्मनेस आ जाती है
इससे लंग्स जो है और ज़्यादा क्रियाशील होकर के काम करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे इन्फेक्शन आदि जो हो रखे हैं उनको दूर करने में हमारे शरीर को काफ़ी सहायता मिलती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर हम प्राणायाम या आसन या ध्यान करते हैं तो ये हमारे शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, आपकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि किसी को कोविड हो भी जाए या कोविड के हल्के फुल्के इन्फेक्शन से उसका सामना भी हो जाए, तो जो योगा करने वाला है, जो प्राणायाम करने वाला है, जो व्यायाम करने वाला है, जो ध्यान करने वाला है, जिसका जो रनिंग करने वाला है, खासकर अगर उसकी एज ठीक है तो, क्योंकि बड़ी हुई एज में रनिंग आदि नहीं कर पाते हैं, और उस व्यक्ति की जो ठीक होने की संभावनाएं हैं वो 99% रहती है। अगर उसे बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो शरीर से वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी रिकवरी रेट जो है अन्य के मुकाबले कम ज़्यादा होगी। दूसरी बात कि वो अन्य की अपेक्षा जो है सीवियर भी थोड़ा कम होगा। तो योगा क्या करता है, अगर लॉन्ग टाइम में हम योगा आदि के अभ्यास करते हैं, खासकर प्राणायाम के, आसनों के, ध्यान के, इनके अभ्यास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर का इम्यूनिटी लेवल बढ़ा लेते हैं। और इम्यूनिटी एक ऐसा कंपोनेंट है बॉडी का जो कि एकदम से अपने सोचें कि 2 दिन में किसी भी प्रकार से बूस्ट कर लें, या किसी मेडिसिन को लेकर के इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें, या कोई किसी प्रकार का काढ़ा आदि लेकर के 2 दिन में इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें, तो ऐसी संभावनाएं कम है। धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी प्रकार के काढ़े हो, चाहे किसी भी प्रकार की मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स हो, हर्ब्स हो, ये सब काम करती है, लेकिन इनको काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लगभग 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे 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 ये बॉडी के जो है नेचर को ठीक करने का काम करती है, और इसके माध्यम से ये धीरे धीरे बूस्ट करती है। लेकिन योगा में खास करके प्राणायाम ऐसा कंपोनेंट है जो तुरंत असर करता है। इससे आपकी उस दिन की सफाई पूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम श्वास के अभ्यास थोड़े तेज़ गति से कर रहे होते हैं, और श्वास को तेज़ गति से लेना और छोड़ना कर रहे होते हैं, चाहे इनहेल एक नाक से लेकर के दूसरे नाक से छोड़ रहे होते हैं, जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंतर्गत है, इन सब में ही हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। और ये हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर के ये साइनस का, और ये जो गले का इलाका है और श्वास नली का इलाका है, ये सारा यहाँ से ये क्योर करते हैं। साथ ही इनसे हमारे लीवर आदि की जो है एक्टिविटी बढ़ती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, हमारी पाचन क्षमताएं बढ़ जाती है, हमारी इंटेस्टाइन थोड़ी ठीक होती है, हमारी किडनी आदि की स्थितियों में सुधार होता है, हमारा हृदय जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बहुत सारे आसन, चाहे भुजंगासन का अभ्यास करें, चाहे वो पवन मुक्तासन का अभ्यास है, चाहे मर्कटासन के अभ्यास हैं, चाहे नौकासन के हैं, चाहे साइकिलिंग के अभ्यास हैं, चाहे उतान पादासन है, ये बहुत सारे अभ्यास हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग होने में मदद करते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर के आपकी बॉडी एक रक्षा कवच बन जाती है दूसरी बीमारियों से बचने के लिए, और कोविड भी उसी में से एक है। हमारे देखने में अभी जो 3-4 महीने का कार्यकाल आया है, तो जो भी योगा, प्राणायाम या अच्छी खासी एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं, उनकी जो है बीमार होने की संभावनाएं 1 से 2% देखी गई है। लेकिन जो कोई भी अभ्यास, अच्छा उसके अलावा भी अगर वो बीमार भी हुए हैं तो उनकी रिकवरी जो है बहुत स्पीड से हुई है, बहुत जल्दी ही वो रिकवर भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन किसी को नहीं हो सकता, तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद में रिकवरी जो रेट है वो योगा, प्राणायाम आदि के माध्यम से थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए अभी कोविड को देखते हुए सभी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, अपने बॉडी के मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, अपने माइंड को कूल रखने के लिए, क्योंकि जब कई बार कोविड आदि के बारे में जितना मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है, जितना इधर उधर से सुनते हैं, तो उससे काफ़ी दहशत जो है हर एक व्यक्ति के माइंड में फैली हुई है। तो उस दहशत के कारण जो है व्यक्ति को अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम अगर उसको एलर्जी के हैं, या थोड़े बहुत
किसी भी प्रकार से उसको जुखाम, बुखार, खांसी या हल्के फुल्के इन्फेक्शन भी अगर वायरल के भी हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। अगर कोरोना उसको पॉजिटिव आ जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को हृदयाघात की समस्याएं आ जाती है, बहुत सारे बुजुर्ग जो है उसको झेल नहीं पाते हैं। तो जब हम इन अभ्यासों को निरंतर करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, बाय माइंड भी और बाय बॉडी भी, क्योंकि हमारी मेंटल सिचुएशन जो है पीस की रहती है और हम उसको अच्छी तरह से टेकल कर पाते हैं। हम उसमें थोड़ा पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेटर करते हुए, चाहे वो सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे आयुर्वेदिक काढ़े विभिन्न प्रकार के हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन योगाभ्यास जो है अपने आप में एक पूर्ण रक्षा कवच है। खास करके उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई अभी, खास करके ये जो कोरोना काल चला है तो उसमें, कि उसने बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जान को बचाने का काम किया है। बहुत सारे लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात योगा में ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा बहुत सरल संसाधन है जिसको हम कभी भी कर सकते हैं। घर में थोड़ी सी जगह में हम इसके अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के बड़े इंस्ट्रूमेंट की, बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी जो है उच्च ट्रेनिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे सामान्य अभ्यास हैं जिनको कोई भी व्यक्ति जो है कर सकता है। यदि सीवियर केस हो तो ऐसी स्थिति में ज़रूर हमें किसी एक्सपर्ट के अंडर में ये सारे अभ्यास करने होते हैं, लेकिन यदि सामान्य अभ्यास करने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति कर पाता है। इवन दूसरे कंपोनेंट जितने भी स्वस्थ होने के हैं उनमें फिर भी दिक्कतें रहती है। इवन जो है अभी जो लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन के अनलॉक की जब से प्रक्रिया स्टार्ट हुई तब से लोगों को बाहर निकलने की हालांकि आज़ादी मिली है, लेकिन फिर भी योगा के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इवन आजकल ऑनलाइन योगाभ्यास के माध्यम से हम अच्छी तरह से इसको सीख भी सकते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। तो मैं चंद्रशेखर शेखर योगपीठ झोटवाड़ा जयपुर से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिवार को योगामय होने दें। योग एक जीवन पद्धति है, एक लाइफस्टाइल है, एक आपका बहुत बड़ा साथी है जो आपको हर समय में, आप चाहे वो मानसिक तनाव का टाइम हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर का समय हो, चाहे आपके हृदय में कोई भी तकलीफ़ें आ रही है, चाहे आपके जोड़ों में विभिन्न दर्द हैं, चाहे आर्थराइटिस की तकलीफ़ें हैं, चाहे इवन कार्सिनोमा किसी भी प्रकार का कैंसर आदि की तकलीफ़ें हैं, चाहे आप श्वास के अस्थमेटिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, आप योगाभ्यास अगर सही गाइडेंस से और सही तरीके से नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं तो आपको, चाहे आप बहुत सारी मेडिकेशन जो है वो ले रहे हैं, लेकिन उस मेडिसिन जो है वो आपको कम करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ उस मेडिसिन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा अच्छी तरह से शरीर पर हो पाएगा। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसको बहुत सारे लंबे समय से मेडिसिन चल रही है, तो ये तो नहीं है कि वो तुरंत मेडिसिन बंद कर दें, लेकिन उसकी मेडिसिन से डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और लॉन्ग टाइम में अभ्यास के माध्यम से आप श्वास को काफ़ी हद तक क्योर कर लेंगे और आपको इन्हेलर आदि की ज़रूरतें बहुत कम हो जाएगी। इसी प्रकार से एलर्जी विभिन्न प्रकार की जो एलर्जी है, अस्थमेटिक एलर्जी है, चाहे वो राइनाइटिस है, चाहे साइनस की तकलीफ़ें हैं, चाहे माइग्रेन की तकलीफ़ें हैं, चाहे किसी भी प्रकार का सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बैक की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में हम लोग जो है अपने आप को योगा के माध्यम से काफ़ी सस्ते में, काफ़ी सरल तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।